मैं वचन को स्टार्ट करने से पहले तुमको कुछ बताने का है मेरे को। हंसना बंद करो। हाँ चलो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। वचन को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुमको कुछ बताना है। जब कभी इन दिनों में, ज़्यादातर इन दिनों में, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, प्रभु ने मुझे अब भी दिखा कर दिया है। मैंने जब याकूब, जानते हो कौन कौन याकूब को जानता है? एसाव और याकूब, ठीक है। ये दोनों किसके बच्चे हैं? इसहाक के। ये दोनों इसहाक के बच्चे हैं, याकूब और एसाव। ये दोनों जुड़वा है, पर पहला कौन आया? एसाव आया और दूसरा याकूब आया। तो एसाव और याकूब, तो याकूब जब निकला तो उसने बहुत बार, उसके नाम का अर्थ ही है धोखेबाज। याकूब का नाम का अर्थ क्या है? धोखेबाज। और एसाव यानी क्या? जो बालों वाला। एसाव यानी बालों वाला और याकूब यानी धोखेबाज। तो उसके नाम पर उसने पहले अपने भाई को धोखा दिया और फिर अपने पिता को धोखा दिया, और फिर वो भाग गया अपने मामा लाबान के घर पे। तो मैं याकूब का स्टोरी उस दिन पढ़ा, इज़न्ट इट? पढ़ा मैंने, याकूब का स्टोरी पढ़ा भी और मैंने मोबाइल पर भी देखा। और उस दिन के बाद मैं ना ऐसा सोचने लगा कि याकूब इतना धोखेबाज क्यों था, और वो धोखेबाज होने के बावजूद प्रभु ने उसे चुना, प्रभु ने उसे चुन लिया और उसका अपना बच्चा बनाया। और उसके ही बच्चों को क्या कहते हैं? इज़राइल कहते हैं। अभी याकूब का नाम परमेश्वर ने खुद ने इज़राइल रखा और फिर वही उनके बच्चों को गिर गया इज़राइली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब भी जब मैं प्रेयर करा था अंदर, प्रभु ने मुझे कहा याकूब को जानता? मैंने बोला हाँ प्रभु मैं जानता, याकूब को मैं जानता, वो जिसका नाम था धोखेबाज, जिसका नाम का अर्थ था धोखेबाज। तो प्रभु ने कहा जरा अपने जीवन को देख पहले से। तब मैंने एक इंसिडेंट को जब मतलब हर एक इंसिडेंट को जब मैंने देखा है, मैंने हर एक बार मेरे प्रभु को धोखा दिया है, जानते हो? बहुत बार मैंने प्रभु को धोखा दिया है। मैं तुम्हारा किसी का बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैंने बहुत बार प्रभु को धोखा दिया। मैं बहुत डरपोक है, मैं सच कहता, जितना तुम लोग अच्छा है ना उतना मैं बहुत गंदा है। मतलब मैं तुमसे अच्छा नहीं, तुम लोग तो मुझसे बहुत कई गुना ज़्यादा अच्छा है। आई बिलीव दिस। क्योंकि मैंने इतनी बार प्रभु को धोखा दिया है कि मैंने गिन भी नहीं सकता कि मैंने कितनी बार मेरे प्रभु को धोखा दिया है। प्रभु ने कहा याकूब और तेरे जीवन को जरा मैच करके देख। प्रभु तो सच कहता है मैं धोखेबाज हूँ, तू सच कहता है मैं धोखेबाज हूँ, मैंने तुझे बहुत बार धोखा दिया है। जानते हो फादर के पास जब हम लोग क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए गए थे, मैं डर के पीछे रहा। मैं उस दिन डर के पीछे रहा। शारदा भाग के जाके प्रभु बोला, भाग के जाके फादर को पूछा कि इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ, बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ऐसा कहती है, बोल के वो पूछने को लगा। पर मैं डर के पीछे रहा। और अब भी मैं इधर बैठा था, तब मैंने देखा कि मैंने तब भी प्रभु को धोखा दिया। और आज भी जब मैं पाप करता, मैं हर बार मेरे प्रभु को धोखा देता। मेरा डर मुझे हर बार प्रभु के लिए बात करने से रोकता है। तो मैंने प्रार्थना में बोला प्रभु आगे से मुझ में डर तू मत लाना, मैं तेरे लिए खड़े होकर मैं तेरे लिए बात करूँ प्रभु, ऐसे मैंने बोला। और उस दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था अंदर, प्रभु ने मुझसे पूछा तू याकूब को जानता? हाँ प्रभु मैं जानता याकूब को, जिसको धोखेबाज के वो जो धोखेबाज था। प्रभु ने मुझे कहा क्या वही नाम अगर मैं तुझे दूँ क्या गलत है? क्या वही नाम अगर मैं तुझे दूँ क्या वो गलत है? मैंने बोला प्रभु ऐसा मुझसे क्यों बात कर रहा है? मैंने सोचा प्रभु ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कब प्रभु को धोखा दिया?
प्रभु मुझसे आज ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है, मैंने बोला। और फिर प्रभु ने मेरी आंखों के सामने ऐसा टीवी रख दिया, हर एक इंसिडेंट जब जब मैंने उसे धोखा दिया उसने मुझे मेरे आंखों के सामने लाया। और मैं इतना रोया, रो रो के मैंने प्रभु से कहा, सच है प्रभु, अगर तू मुझे ये धोखेबाज नाम दे तो इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं धोखेबाज है प्रभु, ऐसे बोला। और तब प्रभु ने मुझे बोला, याकूब धोखेबाज था फिर भी मैंने उसे चुना, आज तू भी वैसा ही किया फिर भी मैंने तुझे चुना है। इसका मतलब मेरा प्रभु क्या मुझे गिराना चाहता है? नहीं। इसका मतलब मेरा प्रभु मुझे दुखी करना चाहता है? कभी नहीं। क्या मुझे प्रभु नाम रखना चाहता है धोखेबाज कहकर? नहीं। वो क्या सिखाना, वो मुझे सिखाना चाहता है, isn't it? Yes. कि मैंने पाप किया फिर भी वो मुझे चुन रहा है। Yes. मैंने पाप किया फिर भी वो मेरे साथ है। Yes. isn't it? Yes. Yes, Lord. मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हुआ है। 100% डाउट नहीं। हम लोग धोखेबाज हैं। सिर्फ इतना है, यस, सिर्फ इतना है, प्रभु मुझे दिखा कर दे रहा है कि मैं धोखेबाज हूँ और तुम्हारी आंख बंद है, तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम धोखेबाज हो। Yes. नहीं, हम लोग है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके बाद हम लोग कभी धोखा, मेरे यीशु मसीह का हम लोग धोखा नहीं देना चाहिए। याद रखो, कभी भी कोई भी परिस्थिति आएगा तो कभी यीशु मसीह का हम लोग रिजेक्ट नहीं करने का है। जो जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, यीशु मसीह मेरा परमात्मा है, मेरा जीवन है, मेरा श्वास है, मतलब है। और मेरे यीशु मसीह के बगैर मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। खलास। और तुम में से जस्ट किसी को भी डाउट होता है कि मुझसे प्रभु बात करता है या नहीं, प्लीज़ मैं तुमसे ये कहना चाहेगा कि मैं खुद को कभी भी धोखेबाज बोलकर नहीं लूँगा। क्यों जानते हो? मेरा बचपन से ही ऐसा स्वभाव है कि मैं हमेशा खुद का तारीफ करता। मेरे घर वालों से पूछो, मैंने कभी मेरी बुराई की नहीं होगी उनके सामने। मैंने हर बार मेरी सारी तारीफ पे तारीफ, मेरा टीचर ऐसा बोलता, मेरा मैडम देखो मेरे को इतना अच्छा करता, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत मैं तारीफ करता था। स्कूल से आने के बाद मेरा स्टार्ट ही होता था, मेरा मम्मी को पूछो, मम्मी का सिर पकाता था मैं पूरा, ऐसा बोल बोल के अपना ही तारीफ करता था। मैं कभी भी अपना बुराई नहीं करता था, पर आज मुझे प्रभु ऐसा बोलने के लिए मजबूर कर रहा है क्योंकि उसने दिखा कर दिया कि मैं कैसा है। पहले मैं अपने अंदर की गंदगी नहीं देखता था, सिर्फ अच्छाई देखता था, पर प्रभु ने कहा सिर्फ अच्छाई क्यों देखना है, गंदगी देख के तुझ में क्या भरा हुआ है। मैं तुमको सच कहता, जो चीज़ मैंने किसी से नहीं सीखी है वो चीज़ मैंने मेरे प्रभु से सीखी है। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify Jesus. కోటి కారణం పోయి మా పావసానికి మధ్య దేవ యేసు నాప్తమ జీవి దేవ యేసు క్రీస్తు నామం ఆమేన్ आमेन आमेन। और तुम में से जो ऐसा सोचता है कि मुझसे यीशु से नहीं बात करता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझसे करता है और मुझे तुम सबके फेवर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबको यकीन है तुमसे यीशु मसीह बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक और बात, मेरे पापा ने मुझको बहुत महीनों पहले एक क्वेश्चन पूछने को बोला था यीशु मसीह से। वो ये था कि यीशु मसीह अभी कौन से स्टेज में मतलब वो आत्मा में है या शरीर में? आत्मा में या शरीर में है? तब मैंने प्रभु से पूछा कौन से स्टेज में है प्रभु तू? तो प्रभु ने बोला मैं आत्मा में हूँ, मैं आत्मा में हूँ। तो मैं खुश हुआ, थैंक यू बोला। और फिर मैंने वही क्वेश्चन, मुझे मालूम नहीं मैंने क्यों, सूरज पिमनी का नंबर ऑलरेडी हमारे पास था तो उसमें मैंने मैसेज कर दिया ऐसे ही नाम के लिए, कि मुझे नहीं मालूम था कि वो आंसर करेगा, क्योंकि वो मैसेज कब आंसर करता है जानते हो? अभी भेजा ना तो 1 महीने बाद आंसर करेगा, फिर भी वो ऐसा वो बहुत बिजी रहता है, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं करता था। वो क्वेश्चन मैंने पूछा कि अभी यीशु मसीह स्पिरिट में है या बॉडी में, आत्मा में है कि शरीर में? तब उसने मुझे ये जवाब दिया मैं यीशु मसीह बॉडी में है बोला, पर यीशु मसीह ने मुझे क्या जवाब दिया था? आत्मा में है। तो मैं बहुत डरा, मैंने ये सोचा
मैंने सचमुच प्रभु के विरुद्ध मैंने अपना खुद का मन का बताया, मैंने अपना खुद का मन का बताया, फिर भी मेरा मन नहीं कह रहा था तूने खुद का नहीं बताया है, प्रभु ने तुझसे बात किया है, विश्वास रख बोल रहा है। मुझे मन में ये आवाज़ आ रहा था विश्वास रख कि तुझसे प्रभु ने बात किया है। तब मैंने बोला मैं विश्वास रखती हूँ, और मैं प्रार्थना के लिए गया और प्रार्थना में जाके पूछा, तूने मुझे जवाब दिया तू आत्मा में है, और सूरज पे मुनि को जवाब देता है तू शरीर में है। उसका आत्मा मेरा आत्मा एक ही है ना, उसके पास पवित्र आत्मा है तो क्या मेरे पास दूसरा आत्मा है? मेरे पास भी पवित्र आत्मा है, तो तूने मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया? मैंने प्रभु से पूछा, और तब मेरे को बिल्कुल किसी भी जवाब का कोई आइडिया नहीं था। मैं डरा हुआ था कि मैंने क्या मेरे प्रभु के विरुद्ध पाप किया। मैं बहुत डरा हुआ था, और मैंने क्या किया, प्रभु से पूछा, और प्रभु ने मुझसे बोला तुझे अभी नहीं, प्रभु ने मुझे बोला कि मैं शरीर में भी हूँ और मैं आत्मा में भी हूँ। ये आंसर मुझे बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, उस समय एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये आंसर आएगा बोल के। प्रभु ने बोला मैं शरीर में भी हूँ और मैं आत्मा में भी हूँ कहा। और तब मैंने बोला तो तूने मुझे सिर्फ आत्मा क्यों बताया, शरीर क्यों नहीं बताया? तब प्रभु ने बोला तुझे शरीर बोला तो नहीं समझता था, इसलिए मैंने सिर्फ तुझे आत्मा बताया, अभी तुझे शरीर आगे समझ में आएगा, शरीर में मैं हूँ इसका मतलब क्या है। उस दिन मैंने जितना मुझे, तुम सबका विश्वास तो छोड़ ही दो, मुझे खुद विश्वास था कि मेरा प्रभु मुझसे बात करता है, पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं था कि मेरा प्रभु मुझसे बात करता है। 80% था, पर बाकी 20% मेरे पास नहीं था। और वो गेन करने के लिए, वो 20% विश्वास गेन करने के लिए मैंने ये ये प्रभु ने मुझ पर डाला। आई थिंक कि प्रभु ने मुझे पहला स्पिरिट इसलिए बोला था कि मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, और दूसरा क्वेश्चन पूछने के बाद ऐसा जवाब मिले जिस जवाब को सुनकर मैं पूरी तरह से विश्वास करूं। और मैं आप कहता मुझे 100% विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझसे बात करता है, क्योंकि ऐसा जवाब मिलने के लिए मेरे लिए बिल्कुल ये था आश्चर्यचकित करने जैसा। आधा घंटा ठीक है। अभी वचन को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसलिए बताया ताकि तुम मेरे कारण ठोकर न खाओ, ताकि तुम मेरे कारण ठोकर न खाओ। क्योंकि क्या होता है जानते हो, जब कभी कोई भी मूसा के विरुद्ध बात करता था ना, प्रभु उसे कुछ ना कुछ करता था। यानी मिरियम ने मूसा के विरुद्ध बात किया तो मिरियम के पूरे शरीर पर क्या आए थे? कोढ़ आ गया था। कोढ़ यानी समझ में आता है? कुष्ठ रोग आ गया था। इसलिए कोई भी प्रभु के बच्चों के विरुद्ध बात करता है ना, प्रभु ये नहीं सह सकता। ये जानते हो ना, प्रभु ये नहीं सह सकता। मैं खुद का बड़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए सोच कर ही बोल रहा हूं। किसी का नहीं करना चाहिए, कोई भी जो भी प्रभु का दास है जो भी है उसका विरुद्ध बात नहीं करना चाहिए। यस, तुम सब भी हो। अब मैं तुम्हारे विरुद्ध बात नहीं कर सकता, नहीं तो प्रभु मेरा मुझे दंडित करेगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध बिल्कुल बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे दंडित करेगा, क्योंकि तुम प्रभु के बच्चे हो। इजंट इट? सब बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं। यस, तो आज का वचन शुरू करें। वही है जो मैंने बोला, धोखेबाज मत बनो। पहले थे, अब हमें सुधरना है। Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Please इसे इंग्लिश में रीड करो। But God's mercy is so abundant and His love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life. With Christ. It is by God's grace that you have been saved. Yes. हिंदी में रीड करो। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, Yes. अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हाँ। जब हम
अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी मैं वापस से इंग्लिश में रीड करेगा क्योंकि But God's grace is so abundant and His love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. जैसे मैंने कहा, मैं धोखेबाज था और धोखेबाज है, इसलिए मैं अभी भी बोलता, जिस दिन से मैंने ये जाना, प्रभु ने मुझे बोला कि तुम धोखेबाज हो, उस दिन से मैं ये बोलता हमेशा, प्रभु मैं धोखेबाज था और अब भी धोखेबाज है, फिर भी तूने मुझे चुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद, मैं बोलता उसको। तो यहाँ पर भी याकूब के साथ भी वैसा ही हुआ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, तुम सबों के साथ भी वैसा ही हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन। हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन। सभी धोखेबाज है। क्योंकि देखो बाइबल क्या कहती है, उसका प्रेम हमारे लिए बहुत है, इतना बड़ा है कि हम कभी गिन नहीं सकते हैं। उसकी दया, वो दया का धनी है, वो दया का धनी सागर है, वो दया का सागर है, वो दया का धनी है। और उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि जब हमने उसकी आज्ञा भी नहीं मानी तब भी वो हमें माफ़ करता है ना, आज्ञा न मानने पर भी वो हमें माफ़ करता है, इतनी बड़ी उसकी दया है। और बाइबल कहती है जब हम आत्मा से मरे हुए थे, while we were spiritually dead, आत्मा से मरे हुए थे और आज्ञा का पालन नहीं करते थे, तब प्रभु ने हमें चुना, तब उस समय प्रभु ने हमें चुना और हमें जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहोवा ने हमें जीवन में लाया और अनुग्रह ही से हम बचाए गए हैं। और अनुग्रह ही से हम बचाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सबको ये जानना है कि पहले हम मरे हुए थे और आज यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित हैं। पहले हम मरे हुए थे और आज यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित हैं। और आज फिर से हमें कोई मार नहीं सकता जब तक हम अपना डिसीजन वापस से बदल न दें। बाइबल क्या कहती है, कोई भी तुम्हें यहोवा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें यहोवा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी, कोई भी स्वर्गदूत और नहीं तो दुष्ट आत्मा, कोई भी रचना, इस ब्रह्मांड की कोई भी रचना तुम्हें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर कर सकते हो तो तुम खुद अलग हो सकते हो, तुम खुद होकर प्रभु का हाथ छोड़ सकते हो। प्रभु तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, अगर तुम छोड़ रहे हो तो भी वो टाइटली पकड़ेगा। फिर भी तुम अगर नहीं उसका हाथ पकड़ना चाहते हो, तुम खुद होकर छोड़ सकते हो। The decision is in your hand. आज निर्णय लेने का अधिकार प्रभु ने खुद पर नहीं लिया है, तुम पर दिया है। आज निर्णय वोटिंग का अधिकार किसको है? गवर्नमेंट को। वोट कौन करता है? हम लोग करते हैं, isn't it? जो 18 ईयर्स अबाव है वो लोग वोट करते हैं, isn't it? तो वैसे ही प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा निर्णय मैंने अपने हाथों में नहीं लिया है, तुम्हारा निर्णय तुम ही करो कहा है। जीवन तो जीवन चुनो या मृत्यु तो मृत्यु चुनो। पहले हम मरे हुए थे, क्या तुम ये जानते हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं पहले आत्मा से मरा हुआ था? डू यू बिलीव? तुमको कैसे ये मालूम पड़ा कि हम मरे हुए थे? मैं तुमको सच कहता, मुझे मालूम पड़ा है कि मैं पहले मरी हुई थी उन चीज़ों से। जब कोई मुझे डांटता था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब कोई मुझे डांटता था ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं कोई भी गंदा चीज़ करेगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा
माइंड, मेरा दिल पूरा पत्थर जैसा बन गया था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ये भी समझ में नहीं आता था कि किसी को दर्द हो रहा है, किसी को दुख रहा है, किसी को मन को ठेस पहुंच रही, ये तक नहीं समझता था, क्योंकि हम पत्थर दिल के बन गए थे। मरना यानी शरीर से मरना बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति को हम 1000 बार बताने के बाद भी वो समझता नहीं है, दैट मीन्स समझ जाना वो आत्मा से मरा हुआ है, वो आत्मा से मर चुका है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने मरे हुए स्वभाव को पहले, अभी मैं समझ रहा कि मैं पहले मरा हुआ था। कैसे? कि मैंने पहले मैं हर प्रभु के हर एक वचन के विरुद्ध जाता था और मुझे पश्चाताप बिल्कुल नहीं होता था। मैं हर एक वचन के विरुद्ध जाता था पर मुझे पश्चाताप बिल्कुल नहीं होता था। पश्चाताप होना, इसका मतलब ही है जीवन में प्रवेश करना। पश्चाताप होना इसका मतलब ही है जीवन में प्रवेश करना, यानी यीशु मसीह में प्रवेश करना, क्योंकि यीशु मसीह का पहला प्रचार ही यही था, पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर तुम पापों से मन फिरा रहे हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में जा रहे हो, तुम स्वर्ग के राज्य में एंटर कर रहे हो, तुम यीशु मसीह में एंटर कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के पास आने का सबसे पहला सिंबल पश्चाताप है, पश्चाताप है। इसलिए यूहन्ना कहता था मन फिराओ, पश्चाताप करो। पुराने नियम में हर एक प्रॉफिट्स कहते हैं टाट ओढ़ो, यहोवा के सामने नम्र बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही आज्ञा का उल्लंघन करता है जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। इधर लिखा गया है कि हम पहले आत्मा से मरे हुए थे और आज्ञा का पालन नहीं करते थे। आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम आत्मा से मरे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम जानवरों के समान थे, सिर्फ उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, फिर से दूसरा दिन आना है, वही करना है। पूरा शेड्यूल वही था। हम में इंसान का थोड़ा भी कुछ भी गुण नहीं था। जानवर भी आता है, जानवर भी खाता है और जानवर भी एक दिन मरकर चला जाता है, वो कुछ काम नहीं करता है। पर तुम ये मत भूलना तुम इंसान हो, मत भूलो तुम्हें इंसान हो। और इंसान का काम अपने कामों से प्रभु को प्रसन्न करना है। और इंसान का धर्म ही यही है कि यहोवा की स्तुति करना है। इंसान इस दुनिया में पवित्र बनाने के लिए ही भेजा गया है, पर हम सब उल्टा कर रहे हैं। हम सब कुछ उल्टा कर रहे हैं। आज लोग सोचते हैं इंसान में मौज मस्ती करने के लिए तो आना है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने पुराने जीवन को याद करो, जिस जीवन में शांति नहीं थी, कोई आनंद नहीं था, किसी का साथ नहीं था, एंकरेजमेंट यानी क्या, कोई तुमको बढ़ावा देने वाला कोई नहीं था, प्रोत्साहन करने वाला कोई नहीं था। वो जीवन नरक था मेरे प्रिय भाई बहन। तुम्हारा पुराना जीवन एक नरक के समान है। जो क्या उस नरक को तुम वापस हासिल करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं सच कहता, मुझे तो वो जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए जिस चीज़ में मेरे प्रभु को मैं दुखी करती हूँ। मैं प्रभु को कहता, प्रभु जिस जीवन में तेरी आराधना महिमा नहीं है वो जीवन मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, जिस जीवन में तेरी आराधना महिमा नहीं है वो जीवन मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उस जीवन का कोई फायदा ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज तुम्हारा एटीट्यूड सेम होना चाहिए। हम अगर एक है तो हमारे एटीट्यूड अलग नहीं हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। अगर मेरा एटीट्यूड ये है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए जान दिया है, वो क्रूस पर मरा है, उसने लहू बहाया है सिर्फ मेरे पापों के कारण, क्या तुम्हारा एटीट्यूड अलग हो सकता है? तुम भी वही सोचते हो, isn't it?
यस, क्या तुम अलग सोचते हो? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम एक चर्च है तो हमारा हम लोग का मन भी एक होना चाहिए। सोच एक होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है एक मन के बनो, एक मन के बनो। मैंने क्या बोला प्रभु से जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, सूरज प्रेमनी के पास भी कौन है? पवित्र आत्मा है। और मेरे पास भी कौन है? पवित्र आत्मा है। उसके पास भी एक ही आत्मा है जो मेरे पास है। तो हम एक है, तो अलग आंसर कैसे आ रहे? तो आज मेरे पास पवित्र आत्मा है तो क्या तुम्हारे पास कोई अलग आत्मा है? नहीं भैया, नहीं, तुम्हारे पास एक ही आत्मा है तो सबके साथ सबका मन एक ही होना चाहिए। यस, very हम good. सबका मन एक ही होना चाहिए। हम सबों को, अगर मैं पाप से घृणा करता तो सबको पाप से घृणा करना चाहिए, यस, क्योंकि हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है पाप से कैसे घृणा करनी है। क्योंकि एक इंसान कभी भी अपने दोस्त को घृणा नहीं कर सकता और इंसान का दोस्त ही पाप है। कैसी दोस्ती की है देखो इंसान ने, जिस दोस्ती का कोई मोल नहीं है, जिस दोस्ती का कोई फायदा नहीं है। पर आज पवित्र आत्मा हमें एक चांस दे रहा है, उस आत्मा से जो पवित्र है, नम्र है, दीन है, उससे दोस्ती करने का। आज बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती है 1 महीने के बाद यीशु मसीह आने वाला है इसलिए 1 महीने के बाद बदल जाना, ऐसा बताती है कभी नहीं। बाइबल ऐसा बोलती है 1 साल के बाद, अभी आज से 1 साल के बाद यीशु मसीह आने वाला है इसलिए आज से ही सुधर, ऐसा बोलती है बाइबल। क्या बोलती है? आज अभी आज इससे और अभी से सुधरना है। सबसे पहली बात, हम यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है नहीं जानते। समय, डेट, साल कुछ भी नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि सुबह शाम, कुछ नहीं जानते। कब क्या होगा कोई नहीं बोल सकते। कब क्या होगा कोई नहीं बोल सकते। फिर भी बाइबल कहती है आज ही से सुधरना है। टुडे इज द डे टू बी चेंज। आज ही वो दिन है जिस दिन तुम्हें बदलना है। जब तुम बोलोगे कल करूंगा, कल करूंगा, कल कर, तुम्हारा कल कभी आएगा ही नहीं। तुम्हारा कल कभी आएगा ही नहीं। इसलिए आज बदलो, आज बदलो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान दो कि हम प्रभु को कितना धोखा दे रहे हैं। एक बार ही विचार करके देखो मैंने कितनी बार मेरे प्रभु को धोखा दिया है। फिर भी हर बार वो कहता है, वो हर बार मुझे माफ करता है। क्या तुम सोच रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें क्या कहा, जरा सोचो कि तुमने कितनी बार प्रभु को धोखा दिया है। मैं तुमको सच कहता, मैंने ये बहुत सोचा कि मैंने कितना प्रभु को धोखा दिया और मैं सोच के बहुत रोया। परमात्मा, मैंने तो बहुत बार धोखा दिया, फिर भी मुझे आपने बचा लिया। इतनी बार हम धोखा देने के बावजूद वो हमें माफ़ करता है और हमको कहता है कि तुम मेरे चुने हुए बच्चे हो। क्या हम लायक है बनने के? सच बताओ, क्या हम लायक है उसके चुने हुए बच्चे बनने के? बिल्कुल नहीं। तो किसने बनाया? उसने खुद होकर हमें अपना बच्चा बनाया। हमने खुद होकर यीशु मसीह मेरा पिता बोल के गए हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तुमको सच कहता, मैंने कभी उसको अपना पिता माना ही नहीं था। मैंने यीशु मसीह को कभी अपना पिता नहीं माना था। प्रभु होकर मेरे पास आया तो मेरा बच्चा कहने के लिए। यस, सही बात है। प्रभु खुद होकर, वो इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है और वो होकर एक दीन व्यक्ति बनकर हमारे पास आता है कि तू मेरा बेटा है कहने के लिए। और हम जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मट्टी धूल के समान, जिसको कोई लेखता नहीं है, लेखता मतलब कोई जिसका आदर नहीं करता है, इंसान जिसका कोई औकात नहीं है, जो सबके अंडर रहता है, इंसान जो लास्ट को बनाया गया था, एंजल से भी कम है, उसको प्रभु कहता है कि तुम मेरे बेटे। और हम लोग जिसका कोई मोल नहीं है, यानी जिसका कोई भी वैल्यू नहीं, वो घमंड दिखा रहा है। अभी एंजल भी तड़पते हैं कि जो हम लोग को बच्चा बनाया, तो हम लोग काश हम भी उनके जैसे होते। तो इतना बड़ा हम लोग उसके बच्चे हैं। एंजल का भी वो ये नहीं है, पद भी नहीं है।
हालांकि हम उसके बच्चे हैं, एंजल बच्चे नहीं, एंजल्स क्या है, नौकर है, और हम उसके बच्चे हैं। कितना बड़ा हमसे कितना प्यार करता होगा, सोचो, ठंडा दिमाग से सोचो। प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता रहेगा, उसकी महिमा का, उसका प्यार का कोई अंत नहीं है। कोई उसका प्यार को डिफाइन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उसका कुछ ये नहीं। तो हम लोग को कितना कैसा होना चाहिए उसके प्यार में, हमको क्या होना चाहिए, हर एक को बैठ के ठंडा दिमाग से सोच लेना चाहिए। ये कान से सुन के ये कान से नहीं छोड़ना है, उस बात को मंथन करना चाहिए बैठ के। तुम बताओ, तुमने क्या बड़ा काम किया इसलिए प्रभु तुम्हारे पास आया तुम्हें चुनने के लिए? क्या किया कि तुमने प्रार्थना की बैठकर? क्या किया क्या तुमने कि प्रभु तुम्हारे पास तो मेरा बच्चा है कहने के लिए आया? कुछ किया? नहीं किया। मैं कहता मैंने कुछ भी नहीं किया कि वो मुझे दुनिया का अपना सारे बेटा गलत काम बच्चा है, बना। सब मैंने किया। मैंने हर एक गलत काम किया, हर एक गंदा काम किया जो तुमने भी नहीं किया होगा वो मैंने किया। फिर भी मेरा प्रभु मुझे कहता है कि तू मेरा बच्चा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई भी एफर्ट्स नहीं था उसका बच्चा बनने के लिए। जानते हो, मैंने उसका बच्चा बनने के लिए कोई भी एफर्ट्स को क्या बोलते हैं, मेहनत नहीं की। क्या कहता है दुनिया, क्या कहते हमारे हैं, औकात ही नहीं है तो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे मेहनत का फल नहीं मिलेगा। पर मैं तुमसे कहता मैंने कोई मेहनत नहीं की फिर भी मुझे फल मिला। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। मैंने भी तो कुछ भी मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, गया प्रभु बचा गए हो सके तो। मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे चुना। आज तुम भी वही कर रहे हो, आज तुम्हें भी प्रभु ने चुना है। घमंड मत दिखाओ। एक इंसान जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो इंसान आज घमंड दिखा रहा है और प्रभु की ओर मुड़ने को तैयार नहीं है। पर वो प्रभु जिसके पास सब कुछ है, उसके जितना रिच कोई नहीं है, उसके जितना अमीर कोई नहीं है। वो सब में धनी है, दया का धनी, प्रेम का धनी, और वो दीनता का धनी, नम्रता का धनी, हर एक चीज का वो धनी है, मालिक है वो मालिक है। फिर भी वो दीन बन के तुम्हारे पास आ रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो कहकर। और हमारे पास एक रुपया भी नहीं है, एक रुपया तो छोड़ दो, अट्टाना भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं तू कौन है? प्रभु धनी है और हम उसको ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये सही है? हमारे पास 0% भी नहीं है फिर भी हम घमंड दिखाते हैं, पर उसके पास 100% है फिर भी वो घमंड नहीं दिखाते हैं। उसके पास 100% है फिर भी वो घमंड नहीं दिखा रहा है। हमारे पास 0% भी नहीं है फिर भी हम घमंड दिखा रहे हैं। इंसान की औकात देखो क्या है, कैसा है इंसान। आज एक इंसान से हम अलग हैं, हम इंसान होकर भी इंसान नहीं है, हम प्रभु के बच्चे हैं। एक इंसान, एक मामूली इंसान और प्रभु के बच्चे में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? यस। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? मुझे बताओ तुम कौन हो। लक्ष्मण बताओ तू कौन है? तुम प्रभु के बच्चे हो। किसने बताया? प्रभु ने खुद बताया है ना। हाँ, तू बताओ कौन है तू? प्रभु का बच्चा है तुम लोग। तुम जानते हो तुम कौन हो? सब लोग याजक हो। तुम सब लोग याजक हो। यहोवा के राज्य का याजक। तुम सब लोग याजक, और याजक क्या करता है जानते हो? यहोवा की पूजा करता है। वो दिन भर यहोवा की पूजा करता है। क्या तुम करते हो? बाइबल कहती है प्रभु के बच्चे याजक है। यस। बाइबल कहती है प्रभु के बच्चे याजक है, और बाइबल ये भी कहती है इन इजराइलियों को मैंने याजक के परिवार के लिए चुना है, याजक बनने के लिए उन्हें चुना है, बोला है। आज हमें इसलिए चुना है ताकि हम याजक बने, ताकि दिन रात हम यहोवा का आराधना, महिमा, वंदन, स्तुति करें। हम उसके क्या हम पुजारी करते हैं बने। क्या? सबसे प्रश्न चिन्ह अभी आके यहाँ पर खड़ा हो गया। कौन कौन करता है? कौन कौन करता है उसकी पूजा? करना चाहिए। नहीं करता है तो करना चाहिए। हम करते हैं। दिन रात पर हर श्वास में
हर श्वास में तेरा नाम हो। हमारा गाना है ना, कौन सा गाना में? तेरी स्तुति में तेरा स्तुति, तेरा नाम, मेरे सांस में तेरा नाम रहे। हाँ, हर बार चलते उड़ते फिरते, खाना खाते गाते नहाते उठते बैठते चलते, एनी टाइम एनी मोमेंट, किसी वक्त 24/7 to 24 आवर्स क्या होना होता है? उसका नाम का स्तुति हमारा मुंह से निकलना चाहिए। स्वप्न में भी, सोते समय भी उसका सोच के सो जाने का। सुबह उठते ही पहला यीशु, हे परमात्मा, हे मेरे पापा, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं, उसको हाथ मार पूछने का। तो ये क्यों? हम कौन है? हम उसके गैजेट है, हम उसके बच्चे, और हमको क्या बनाया? गैजेट बनाया। अभी ऊपर जो ऊपर है, उन लोग परमात्मा को देखते हुए उन लोग बैठे हैं, पूजा करते बैठे हो। हम भी यहीं पर उसका पूजा करते पूजा करना चाहिए। इधर बैठो या उधर बैठो, मतलब एक ही होना चाहिए। अब उसकी पुजारी है, हम उसकी पुजारी है, और पुजारी का काम क्या है? हर वक्त उसकी पूजा करना। हम उसका पुजारी है, तो हर पुजारी का काम दिन रात उसका पूजा करना। मैं तुमको ये बात सच समझो। कहता, मैं तुमको आज में सच में मैं तुमको सच कहेगा, मेरे प्रभु ने मुझे सिर्फ धोखेबाजी नहीं ठहरा है, स्वार्थी भी, मेरे अंदर का स्वार्थीपन भी मुझे दिखा कर दे रहा है। मैं बहुत स्वार्थी था और है भी, मैं बहुत स्वार्थी है। जब कभी मुझ पर कोई भी कठिनाई आता था ना, तब भी मैं यीशु प्लीज देखना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर जब मेरे जीवन में सब कुछ सही था ना, यीशु मसीह का नाम भी नहीं आता था। जब कोई कठिनाई होती थी ना, यीशु 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 करेगा, सब कुछ यीशु खुशी करेगा। के टाइम पर कोई याद नहीं करता है, अन्ना दिमाग से सोच के देखो, वो अपना खुशी में भूल रहते हैं, मुझे मत बराबर ना? खुशी का टाइम पर उसको याद करो, दुख में भी याद करो, खुशी में भी याद करो, हर वक्त हर घड़ी उसको याद करते रहो। ये क्योंकि हम उसके पुजारी हैं, यही बात समझ जाए, क्योंकि वो हमारा परमात्मा है, वो मेरा पिता है। हम हमारा काम उसको आराधना महिमा देना। क्या? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, पर पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ तो तुमको बोलने के लिए कहा है। क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है? किस किस के अंदर है? प्लीज हाथ देखो। हाँ, तुम्हारे हाथ तुम्हें ये करने वाले हैं, प्लीज हाथ। डाउट मत करो, डाउट करने वाला व्यक्ति पहले जाके गड्ढे में गिरेगा। अरे तुम लोग डाउट क्यों करते हैं? प्रभु ने फूंक किया हमारे अंदर पवित्र आत्मा भेजा, तो तुम नहीं जानते हो? ठीक है, हाथ नीचे। मैंने तुमको 1000 बार कहा है, डाउट मत करो। मैं तुमको क्यों ऐसा बोलता हूँ जानते हो? तुम्हारा हाथ तुम्हें अक्यूज करेंगे ताकि तुम्हें डर लगे, और तुम अब भी मेरे सामने ऐसा कर रहे हो, बाकी कोई तुम्हें ऐसा पूछे तुम ऐसा करो तो वो लोग क्या बोलेंगे? उनको ही खुद ही नहीं, इसलिए मैं मुद्दम से तुमको बोलता योर हैंड। यकीन होना जरूरी है, यकीन ही तुम्हारा सब कुछ है। क्या मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है? ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, पर मुझे जानना है क्या तुम्हारे अंदर डाउट है? प्रभु ने हमें शक्ति दिया आत्मा को पर। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तुम यीशु मसीह को कबूल कर ही नहीं सकते। हाँ, मेन बात, प्लीज मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। पवित्र आत्मा, अभी देखो, हाँ, पवित्र आत्मा हर बार मुझे मेरी अलग अलग गलतियाँ दिखा कर देता है। मैं तुमको सच कहता, उस दिन जो मैंने मेरी 5 कमजोरियाँ तुमको बताई थी, वो सारी मुझे पवित्र आत्मा ने बताई है। मेरे अंदर का घमंड मुझे पवित्र आत्मा दिखाता था और दिखाता भी है। मेरा अंदर का स्वार्थीपन पवित्र आत्मा ने मेरे सामने दिखाया है। मेरे अंदर का ढोंगीपन पवित्र आत्मा ने दिखाया है। आज तो मेरे अंदर का ये भी दिखा दिया, क्या हो, धोखेबाजीपन भी दिखा दिया, धोखेबाजी भी मेरे अंदर की दिखा दी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ रोज़ मेरे अंदर का पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है। अब मैं तुमसे पूछता, क्या तुम्हारे अंदर का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर के पाप को तुम्हारे सामने रिवील करता है? क्या तुम्हारा पवित्र आत्मा हर रोज तुम्हारे अंदर के पाप को रिवील करता है, तुम्हारे सामने खोलता है? पवित्र आत्मा को क्यों खोला है गया है, सॉरी, पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया है? ताकि जो हमारे अंदर बंद है उसे खोला जाए। पवित्र आत्मा को क्यों भेजा है? ताकि जो हम में छुपा हुआ है उसको सबके सामने रिवील किया जाए।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक भी पाप मेरा तुम्हारे सामने नहीं छुपाता, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे छुपाने नहीं देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि मुझ में का हर एक बॉन्डेज, हर भी लॉक जो बंद है उसे तुम्हारे सामने मैं खोलूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या तुम्हारा पवित्र आत्मा तुम्हें हर रोज तुम्हारी गलतियों में खोलता जा रहा है? Is he unlocking you? Yes. Unlocking मतलब क्या? खोलना। खोल रहा है क्या तुमको? Yes. अगर वो खोल रहा है तो तुम्हें वो काम कर रहा है, ये उसका सबूत है। Yes. ये सबूत है पवित्र आत्मा का। अगर वो तुम्हारी अच्छाई दिखाकर दे रहा है ना, तो मुझे नहीं मालूम तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा बैठा हुआ है। अगर तुम्हारी वो तारीफ कर रहा है ना, तो वाह तू इतना अच्छा है, स्टेज पर जाके ये कर वो कर, मुझे नहीं मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पास कौन सा आत्मा है। भरमाने वाला। पर अगर तुम्हारा आत्मा हमेशा तुमको तुम्हारे पाप बता कर देता है, तो मैं तुमको गारंटी के साथ बोल सकता कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है और वो तुम्हें अनलॉक कर रहा है और सिखा रहा है। और वो तुम्हें सिखा रहा है। मेरे अंदर का पवित्र आत्मा मुझे हर रोज रुलाता है, मेरे पापों को दिखाकर हर रोज मुझे रुलाता है। मैं तो ये डिसीजन लिख के जाता अंदर कि मैं आज रोएगा नहीं, पर मैं बाहर मैं रो कर ही आता। मुझको कितना भी करो मैं रो कर ही आता। क्यों? क्योंकि हर रोज मेरा पवित्र आत्मा मुझे इतना सब कुछ दिखा कर देता है ना, मेरे अंदर की बुराई, कि खुद को देखकर मुझे लज्जा आनी शुरू होती है कि मैं इतना गंदा है। खुद को देखकर मुझे सच में शर्म आती है। तब मैं प्रभु को बोलता, तूने मुझे यहाँ पर बिठाया है, मैं सच कहता मैं इसका लायक नहीं है, फिर भी तू कहता है कर बोल के, इसलिए मैं कर रहा। मैं बोलता, क्या तुम्हारा पवित्र आत्मा तुम्हारे पापों को दिखाकर तुम्हें रुलाता है? रोने का काम हम नहीं कर सकते। पाक्या ने उस दिन आजा के इसके टाइम पर पानी लगा के रो रही थी वो। हम खुद पानी लगा के रो सकते हैं, वी कैन डू दैट। बट जानते हो, पवित्र आत्मा रुलाना बहुत अलग होता है। पवित्र आत्मा रुलाना यानी सिर्फ आंख से पानी ही नहीं आता है, तुम्हारा आत्मा भी रोता है। पवित्र आत्मा जब रुलाता है ना, वो तुम्हारे शरीर को बिल्कुल रुलाने की सोचता भी नहीं है। पवित्र आत्मा बिल्कुल तुम्हारे शरीर को रुलाने के बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को देखता भी नहीं है। वो क्या देखता है? तुम्हारी आत्मा को। वो तुम्हारी आत्मा को रुलाता है, और जब आत्मा रोता है तभी शरीर रुक नहीं सकता है, शरीर ऑटोमेटिक रोता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शरीर का रोना इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आज आत्मा का रोना बहुत जरूरी है। Your spirit must cry to the Lord and confess today. आज क्षमा मांगो प्रभु से, आज बताओ प्रभु को, जैसे तू सिमोन को दिखाता है कि वो इतना पापी है, मुझे भी दिखा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी कहो उससे। क्योंकि जिस दिन तुम लोग अब बोलेगा मैं पापी नहीं है, प्रभु बोलेगा ठीक है तू पापी नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा तुमको, वो शांत रहेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने आप को शुद्ध डिक्लेयर कर दिया है। तुमने अपने आप से ही खुद को शुद्ध डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए प्रभु भी चुप रहेगा। पर जिस दिन तुम प्रभु को कहोगे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ में बदलाव ला, वो कहेगा तूने मुझसे कहा है रिपेयर करने के लिए। क्या बाहर का कोई भी रिपेयर करने वाला तुम्हारे घर में घुस के रिपेयरिंग करने को स्टार्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले आपसे पूछेगा क्या रिपेयरिंग का कोई सामान है, कुछ भी ऐसा सामान है जो खराब हुआ है उसको मैं रिपेयर करूँ, तब भी जब तुम हाँ बोलोगे तब वो आएगा। वैसे ही जब तुम कहोगे प्रभु मेरे अंदर बहुत गड़बड़ है, रिपेयर कर मुझे, तब वो कहेगा देख तूने कहा है, देख तूने मुझे कहा है मुझे रिपेयर कर, इसलिए मैं कर। वो आएगा और तुझ में कड़ाकड़ू काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, और उसके काम को कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे। तुम खुद रोक सकते हो और कोई बीच में टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम्हारे और प्रभु के बीच में ही है। और मैं प्रभु से बोलता, प्रभु मुझे खुद पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे खुद पर क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि मुझ पर कठिनाई आए मैं तुझको बाय बाय भी बोल सकता,
और मुझे अच्छा लगे तो मुझे आ भी बोल सकता। मुझको बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए मैं मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ कि तू मुझे हाँ ना कुछ बोलने मत दे, जो सही है वो करने दे। मुझे खुद पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझ पर सिर्फ कठिनाइयाँ मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। मेरे एग्ज़ाम के टाइम पर मैं हर दिन प्रार्थना में अंदर जाता था ना, मैं हर दिन प्रभु को कोस के आता था, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। तब मुझे कुछ समझा नहीं, और तब प्रभु ने मुझे दिखाया, तू क्या बात कर रहा है, तेरी वजह से, तेरी वजह से। तू जो बात कर रहा है वो सही है। उस दिन मेरे आंखें प्रभु ने खोल दी कि मैं गलत कर रहा था। तब मैंने बोला, प्रभु मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा मुंह तेरी वजह से कुछ भी बोलकर साइड में हट जाएगा, पर मेरा ये मुंह तुझे दुखाएगा प्रभु, इसलिए मुझे खुद पर बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास है तो सिर्फ तुझ पर। मैं खुद पर भी विश्वास नहीं रखेगा। विश्वास सिर्फ एक ही पर है मेरा, और वो सिर्फ मेरा यहोवा है, और किसी पर नहीं है विश्वास मेरा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता, आज इंसानों पर विश्वास मत रखो, और आज खुद पर भी विश्वास मत रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास रख के बहुत ट्राई किया, पर मुझे हुआ ही नहीं, और उल्टा मैं प्रभु को कोसने लगा कि तूने किया है सब कुछ। उस दिन मैं सच कहता, जिस दिन मैं प्रभु को कोस रहा था, मेरा प्रभु मेरे कारण रो रहा था, मैं प्रभु को बार बार धोखा दे रहा था, तब मैं धोखेबाज ठहरा, तब मैं स्वार्थी ठहरा, और उसी वक्त मैं घमंडी ठहरा, उसी वक्त मैं हर प्रकार के पाप में गिरा। और आरती के द्वारा प्रभु ने बताया भी कि सबसे ज़्यादा दुखी प्रभु मेरे लिए है, मेरे कारण वो सबसे ज़्यादा दुखी है। तो इसलिए प्रभु को दुखी मत करो, क्योंकि उसे दुखी करना यानी नरक है। तब मैंने प्रभु को जाना। अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा बोला भी, क्योंकि अगर मैं प्रभु को दुख को नहीं जानता, अगर मैं नहीं जानता कि प्रभु मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोता है, तो मैं आज मुझे नहीं मालूम कि आज मैं और कितना प्रभु को कोसता था। इसलिए कभी कभी प्रभु तुमको दुखाता है ना, ये भी अच्छा होता है, तुम्हारे भले के लिए होता है। प्रभु कभी कभी तुम्हें मारता है ना, वो भी अच्छा होता है, वो तुम्हारे भले के लिए होता है। उस दिन मैं सच कहता, मैं स्कूल से आया था और आरती ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा प्रभु ने कहा है, वो तेरे लिए बहुत दुखी है बोला। मैं सच कहता, मैंने मेरे बैग उतारा, मैं बिना कपड़े काढ़े में सीधा रूम में गया, मैं प्रार्थना करने को लगा। मैं बहुत रोया उस दिन, इतना रोया कि मेरा आँख पूरा चल रहा था, मेरे को और आंसू बहाने को नहीं हो रहा था, इतना चल रहा था मेरा आँख, फिर भी मेरा आंसू नहीं रुक रहा था। क्या तुम लोग प्रभु के सामने इस प्रकार रोते हो कि तुम्हारे आँख चलने लगे, ऐसा धक धक करने लगे? उस प्रकार रोते हो क्या प्रभु के सामने जाकर? और मैं सच कहता, इन दिनों में तो मैं वैसे ही रोता प्रभु के सामने। इन दिनों में मैं इतना रोता कि मेरा रोते रोते पूरा आँख मेरे को चल रहा है जैसे लगता है। क्योंकि साधारण इंसान जब आंसू बहाता है ना, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। पर जब आत्मा रोता है ना, तब आत्मा रोने के वक्त आँख भी चलने लगता है, सिर भी दुखने लगता है, आँख भी गर्म होता है, और बाकी सब चीज़ें होती है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। आत्मा रोना ज़रूरी है। मैं सच कहता, मैं खुद का तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे खुद का तारीफ करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुमको बता रहा कि किस प्रकार प्रभु के सामने जाना है। हम मरे हुए थे, अब उसने हमें जीवन में लाया, तो कैसे जीवन जीना है तुम सोचो, तुम सोचो। जिस दिन मैंने अपना जीवन खुद के हाथों में दिया ना, तब तक मैं हर दिन गलती करता रहा। पर जिस दिन मैंने मेरा पूरा जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया, प्रभु ने जब मेरा जीवन को चलाने को शुरू किया, उसने सब कुछ किया जो मैंने कभी नहीं किया था। ठीक है, आज का दिन कौन सा दिन है? आज का दिन अपने आप को प्रभु को सौंपने का दिन है और बदलने का दिन है।
जीवन में प्रवेश करने का दिन है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का दिन है और उस पर पूरे दिल से, पूरे तन से, मन से, आत्मा से, शरीर से प्रेम करने का दिन है। ठीक है? यस सबको आज का वचन सबको समझ में आया? यस क्या तुम्हारा आत्मा तुम्हारे आज से तुम्हारी गलतियों को दिखाएगा? यस प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।